चलो देखो यार, हम सब क्या पढ़ेंगे आज नया चैप्टर में? कार्य और ऊर्जा ना जी, वर्क एंड एनर्जी। कार्य ऊर्जा होता क्या है? ठीक, तो कार्य एक भौतिक क्रिया होती है। क्या जी? कार्य क्या होती है? भौतिक क्रिया होती है जिस पर हम लोग किसी पिंड पर बल लगा के करते हैं, उस वस्तु को बल की दिशा में करते हैं, विस्थापित करते हैं ना। देखो ये लो, समझो। देखो कार्य, कार्य, वर्क। देखो, वह भौतिक क्रिया इसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर वह भौतिक क्रिया, वह भौतिक क्रिया जिसमें किसी वस्तु पर जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में, उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक, क्या लिखा मैंने? वह भौतिक क्रिया जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे बल क्या कहता है? विस्थापित किया जाता है। क्या कहा जी? कार्य कहलाता है। ये देखो, यानी कार्य एक भौतिक क्रिया होती है। क्या होती है? भौतिक क्रिया होती है। इसे हम लोग करते क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे क्या करते हैं? बल से क्या करते जी? विस्थापित करते हैं। यानी वह भौतिक क्रिया जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में क्या की जाए? विस्थापित की जाए, उसे हम लोग कहते क्या है? कार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। देखो जैसे मान लो, इधर ये मान लो कोई प्लेन है, सरफेस है, सरफेस। इस पर यहां पर एक लकड़ी गुड़का रखा है, मान लो लकड़ी गुड़का इतना रखा है। इस लकड़ी गुड़के का द्रव्यमान मान लो यम है। इस वस्तु को मैंने बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। बल लगा के मान लो कुछ दूर मैंने क्या किया? उसको विस्थापित कर दिया, धकेल दिया। मतलब मान लो इस वस्तु को मैंने यहां से यहां पर चला गया, यहां से यहां तक। मान लो, चल देखो यार, मान लो मैंने वस्तु को यहां पहुंचा दिया, यहां तक। ठीक, इधर तो ये पहुंची हुई वस्तु यहां पर पहुंच गई है। ठीक, ये वस्तु पहले यहां रखी, फिर कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। अभी भी वस्तु द्रव्यमान कितना है? यम है। मैंने वस्तु पर बल लगाया, वस्तु द्रव्यमान यम था, तो वस्तु कितना मीटर विस्थापित हो गई? डी मीटर। यानी एक काम है, तुमको लिख लो, लिख लो, किसी किसी पिंड किसी पिंड पर आरोपित बल, किसी पिंड पर आरोपित बल तथा उसमें बल की दिशा में, बल की दिशा में, बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं।
ठीक, क्या लिखा मैंने? किसी पिंड पर आरोपित बल तो उसमें बल के समय हुए विस्थापन के गुणनफल हम लोग कहते क्या है? कार्य। यानी कार्य में होता है क्या? बल गुणे विस्थापन। कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, ध्यान रखना। डब्ल्यू होता है एफ इंटू डी, एफ गुणे एफ इंटू डी लिख लो, एफ इंटू डी, ऐसे। ये हो गया कार्य की परिभाषा। क्या? तो किसी पिंड पर आरोपित बल था उसमें बल की दिशा में हुए विस्थापन गुणनफल हम लोग कहते क्या है? कार्य कहते हैं। डब्ल्यू और क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। मान लो अभी वस्तु समतल पर रखी थी, अब हम वस्तु को मान लो झुका दिए, क्या किए? थीटा कोण पर झुका दिए, लिखो मत, रुके अभी, समझो ध्यान। मान लो अब वस्तु को मैंने झुका के रख दिया, मान लो अब वस्तु मैंने यहां रख दिया ऐसे, अब वस्तु नीचे की ओर मान लो आ रही है, इसका द्रव्यमान Vm है, बल इस पर F लगा है, ठीक। विस्थापन मान लो D हो गया, यहां से यहां पहुंचाया। डिस्प्लेसमेंट मान लो D हो गया, यहां से यहां तक पहुंचा अभी। और यहां कितना एंगल बन रहा है? थीटा बन रहा है। इस कंडीशन में माना यदि पिंड या वस्तु को थीटा कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो किया गया कार्य, तो इधर अगर हम वस्तु को थीटा एंगल पर झुका देंगे, जो कार्य होगा बस इसी के साथ लग जाएगा कॉस, लग जाएगा कॉस, एक डब्ल्यू और आ जाएगा एफ इंटू डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, क्या जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है? कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। यानी किसी पिंड को हम लोग क्षैतिज से थीटा कोण झुका रखेंगे, उसका जो फार्मूला बनेगा W ओवर एफ इंटू डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा कार्य का सूत्र हो जाएगा, W ओवर एफ डी कॉस थीटा। अगर आप पिंड को थीटा एंगल पर झुका रखेंगे, अगर वैसे पिंड रखा गया है, प्लेन पर रखा है, समतल पर रखा गया है, जमीन पर रखा गया है, तो ये फार्मूला लगाओगे। झुका रख दिए, झुका हुआ तो सोने हो, सीढ़ी पर रख दिएगा, सीढ़ी पर, सीढ़ी मान लो कोई कुली उतर रहा है, जो सीढ़ी बनी होती है वो समतल नहीं होती, कैसे होती है? झुका होता है 30 अंश या 45 अंश कोण पर, उसको हम लोग फार्मूले लगाए। ठीक है, पहले तो उतारो फिर आगे बात करें। तो फटाक से पूरा चलो आगे देखो। हाँ, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्य के प्रकार। चलो, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, ठीक। टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। कार्य मुख्य रूप से होता है 3 प्रकार का, लिखो। कार्य मुख्य रूप से 3 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, ठीक। तो कार्य मुख्य रूप से होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। चलो, पहला क्या होता है? धनात्मक कार्य। क्या? धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। ये क्या होता है? यदि बल और विस्थापन के बीच बने कोण का मान न्यून कोण होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? धनात्मक कार्य। लिखो, यदि बल और विस्थापन के बीच बल और विस्थापन के बीच
बने कोण का मान न्यून कोण, न्यू को तो 90 अंश से कम होता है धनात्मक कार्य कहलाता है। धनात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है, तो समझो, मान लो कोई कुली है, अगर वही कुली किसी सीढ़ी पर सामान को अपने सिर पर लाद करके सीढ़ी पर चढ़ रहा है, यानी प्लेटफॉर्म पर चढ़ रहा है, हमने क्या बोला, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो क्या होगा, उसके जो काम की जाए कौन सा काम होगा, धनात्मक काम होगा। क्यों, वहां पर जो कार्य की जगह किसी द्वारा, कुली द्वारा, वो कार्य गुरुत्वाकर्षण वृद्ध होगा। मान लो ये सीढ़ी है, तुम ही लोग छत पर चढ़ रहे हो, मान लो छत पर चढ़ रहे हो, तो सीढ़ियां बनी होती 30 अंश से 60 अंश क्यों बनाई जाती है। अब मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, ठीक, अपने सिर पर कोई सामान रखा हो, मान लो कुछ बोझो तो रखा है, ठीक है, यहाँ पर मान कुछ बोझो तो रखा है। अगर यही समतल पर चलता तो इसके कोई काम ना किया जाता, लेकिन कहाँ चल रहा है, जब ऊपर चल रहा है, इसके द्वारा कोई काम किया जाएगा, तो ध्यान से, ठीक है, इस कंडीशन में। अब आगे क्यों चल रहा है, तो चलेगा, चाहे व्यक्ति चाहे लड़का हो, जमीन से कहां जा रहा है, छत की ओर जा रहा है, जब जमीन से छत की ओर जाएगा, उसमें जो काम के कौन सा काम होगा, धातुमक वर्क, कौन होगी जी, धातुमक वर्क। लिखो, जैसे 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 कुली द्वारा सामान को लेकर बस या सीढ़ी पर चढ़ना। अब कुली मान लो कोई बस है, कोई कार है, बस तो चढ़ेगा ना, सीढ़ी लगी बस पर, अब बस पर सामान लेकर चढ़ रहा है, तो उसमें कौन सा काम किया जाएगा, धातुमक काम किया जाएगा। या सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कौन सा काम किया जाएगा, धातुमक काम किया जाएगा वहां पर। या किसी व्यक्ति द्वारा, लिख लो, किसी व्यक्ति का छत पर चढ़ना, किसी व्यक्ति का सीढ़ी द्वारा छत पर चढ़ना, सीढ़ी द्वारा, हाँ, छत पर चढ़ना, छत पर चढ़ना, ये भी कौन काम होगा, धातुमक काम। क्यों, जो एंगल बने क्या बनेगा, 90 अंश से कम बनेगा। जो सीढ़ी बनी होती क्या नहीं होती है, सीढ़ियां 30 अंश से 60 अंश के एंगल की बनाई जाती है, तो इस कंडीशन जो काम आएगा क्या आएगा, धातुमक आएगा। अच्छा, धातुमक क्यों आएगा, मैं भी बता देता हूँ, मान तुम लोग जानते हो, भी मैं बताया, ये बराबर बोलो मत, ये बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ओवर जी, डब्ल्यू ओवर क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब बताओ, अगर थीटा का मान 90 से छोटा होगा, ये पड़ेगा पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में जो कास होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसे सभी कार्य क्या आएंगे, धातुमक आएंगे। जो एंगल बनाओगे थीटा जो होगा वह न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण इसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, ये पड़ेगा पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में कास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसे सभी का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धातुमक आएगा। ठीक, दूसरा लिखो, ऋणात्मक कार्य, हाँ, ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये क्या होता है, वही चीज होता है, बस अधिक कोण हो जाएगा। वहां पर लिखो,
यदि यदि बल और विस्थापन के बीच बने कोण का मान अधिक कोण 90 अंश से अधिक होता है, जड़ात्मक कार्य कहलाता है। जड़ात्मक कार्य कहलाता है। सही है ये चीज। हाँ, जैसे मान लो अभी कुली नीचे से ऊपर जा रहा था, वही कुली अब ऊपर से कहाँ है, नीचे आए, जो कार्य होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा। वहां भी ग्रेविटी के उल्टा विपरीत में काम किया जाएगा। ठीक, तुम लोग जानते हो जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर वही वस्तु क्या होती है ऊपर से नीचे, तब क्या होता है, जी का मान ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो वही कुली, ठीक, जैसे लिखो कुली द्वारा वस्तु या सामान को लेकर सीढ़ी से उतरना। क्यों, इस कंडीशन में कोण तो अब यहाँ पर क्या ग्रेविटी के विरुद्ध नीचे आ रहा है, उस कंडीशन में जो कार्य क्या होगा जी, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। यह किसी व्यक्ति का सीढ़ी द्वारा छत से नीचे उतरना। जी लिख लो, इसी उल्टा लिख लो, किसी व्यक्ति का सीढ़ी द्वारा छत से नीचे उतरना। इस कंडीशन जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, क्यों, जब हम लोग नीचे से एंगल कम था, हम लोग ऊपर से एंगल क्या 90 अंश से ज्यादा होगा। हम नापोगे वहां पर छत से एंगल जब भी नापोगे तो एंगल ज्यादा आएगा, 90 अंश ज्यादा होगा, जो कार्य होगा क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, उस कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में होता क्या है, W बराबर FD cos थीटा, थीटा का मान होगा वह 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से क्या होगा, छोटा होगा। इस कंडीशन में जो मान पड़ेगा यह पड़ेगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में काश क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव से कौन सा काम हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा सा इतना। तीसरा होता है शून्य कार्य। जीरो वर्क, ये क्या होता है, यदि बल और विस्थापन बीच बन रहे कोण का मान 90 अंश होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कार्य बोलते हैं। लिखो बताऊं, लिखो, यदि बल और विस्थापन के बीच बने कोण का मान 90 अंश होता है, शून्य कार्य कहलाता है। शून्य कार्य कहलाता है। मैंने यदि बल और विस्थापन बीच बने कोण का मान क्या होता है, 90 अंश होता है, समकोण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कार्य। मान लो क्या मान लोगे,
एक मिनट, ठीक है। देवदार से मान लो कोई कुली है, कहाँ चल रहा है, किसी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, ये कुली है, अब प्लेटफॉर्म में चल रहा है, वस्तु बोझ यहां रखा है, सर पर रखा अपने, ठीक। अब बताओ कुली सर पर बोझा यहां रखा गया, विस्थापन की तरफ आगे की ओर हो रहा है, तो इस कंडीशन में कुली और सरफेस भी जो एंगल पर कितना बनेगी जी, वो 90 डिग्री, कितना बनेगी जी, 90 डिग्री बनेगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में होगा क्या, देखो यार समझो ध्यान से, जैसे कुली द्वारा, लिखो इसमें, कुली द्वारा किसी वस्तु को लेकर प्लेटफार्म पर चलना, प्लेटफार्म पर चलना, तो होता क्या है इसमें, देखो जरा, W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। इस कंडीशन में काश का मान होता है 90, क्या होता है काश मान, क्यों जी 90, जब काश का मान 90 होता है, काश मान 90 का होता है 0 होता है, कितना होता है, काश 90 का मान 0 होता है, जब काश 90 मान 0 हो जाएगा तो काम कितना हो जाएगा 0। यानी अगर कोई कुली प्लेटफार्म पर अपने ऊपर 50 किलोग्राम 100 किलोग्राम बोझा लेकर के प्लेटफार्म पर समतल सतह पर चल रहा है, तो कुली द्वारा कौनो काम नहीं किया जा रहा है। कुली अपने ऊपर 50 किलो का, ठीक, 50 किलो का 80 किलो का सामान लेकर कहां चल रहा है, प्लेटफार्म पर चल रहा है, कुली द्वारा कौनो काम नहीं किया जा रहा है। हाँ, जो वही कुली अगर कहा सीढ़ी पर चढ़ने लगा, उसके द्वारा काम किया जाएगा, उतर रहा था उसके द्वारा काम किया जाएगा, क्यों, ये साइंस कहता है, क्योंकि एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो एंगल 90 बनेगा तो काम कोई नहीं किया जाएगा। तुम भी लोग स्कूल मान लो जा रहे हो, अपने ऊपर बैग रख के जा रहे हो, मान लो चल रहे हो, फ्लैट पर चल रहे हो, तुम्हारे द्वारा कोनो काम नहीं किया जा रहा है। मान लो खेतों से तुम लोग कोई मान लो बोझा ले जा रहे हो, चरी चरी वगैरह बोझा ले चल रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा कोनो काम नहीं किया जा रहा है, ठीक, भाई कोनो काम नहीं होता है। चौड़ाक से आगे लिखो, कार्य का मात्रक व विमीय सूत्र, हाँ विमीय सूत्र, ठीक, समझो यार। चलो तो W और क्या होता है, F इंटू डी, बताओ हम लोग पहला पढ़ेंगे कार्य का साई मात्रक, कार्य का साई मात्रक, ठीक, तो क्या होता है जूल होता है, क्या जी जूल, पता क्यों, देखो पहला मतलब होता है न्यूटन, विस्थापन का मीटर, चाहे बोल दो न्यूटन मीटर मीटर, चाहे बोल दो जूल बोल दो, तो तक कार्य का साई मात्रा, ठीक। आगे लिखो कार्य का यम केस मात्रा, ये क्या होता है, ये बल है, बल का यम केस मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे, इसमें हमको डी से गुणा करना होगा, कई डी हो जाएगा जी, 2 डी हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया कार्य का यम केस मात्रा, इसमें हम लोग लिखते हैं ऐसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यम केस तो क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसी प्रकार से कार्य का सीजीएस मात्रा, सीजीएस मात्रा सब छोड़का होता है,
बस जहां किलोग्राम वहां पर ग्राम हो जाएगा, जहां मीटर वहां सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड सेकंड ही रहेगा, ये होगा। ठीक, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं अर्ग, क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। और एक जूल बराबर, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। कितना होता है, 7 अर्ग होता है। एक कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है अर्ग। ये तो हो गए मात्रक। हम लोग बात करेंगे बीमा, क्या बात करेंगे, बीमा, कार्य की बीमा, बताओ, डब्ल्यू और क्या होता है, या फिर तो डी, बल की बीमा क्या होती थी, या मेल टी पावर -2, फिर इसमें डी गुणा करना होगा, डी का क्या होती बताओ, यम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये हो गई कार्य की बीमा, हो गई बीमा। तो इसकी प्रकृति कैसे होती है, अदिश सदिश होता है, ये अदिश राशि है जी, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ध्यान रखना। तो कार्य बारे में पूर्व बता दिए मैं, ठीक है, तो फटाक से कर लो, तो फटाक से लिखो आगे। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं जी, कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते क्या है, लिखो, कार्य, कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब बताओ, तो किताबें भी दी गई ऊर्जा के बारे में बहुत विस्तार दिया गया है, ठीक ना, हाँ, चलो, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा मुख्य रूप कितने में होती है, 2 प्रकार की ना, देखो ऊर्जा के प्रकार, लिखते रहो, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की, ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला कौन होता है जी, पहला होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पहला है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, ये क्या होता है, किसी पिंड में उसकी गति कण कार्य करने की क्षमता होती है, इसको हम लोग कहते क्या है, गतिज ऊर्जा। जैसे मान लो सड़क पर साइकिल चल रही है, तो साइकिल गति कण जो एनर्जी डेवलप हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गतिज ऊर्जा। देखो, किसी, जितना बैठेंगे सब लोग लिखते रहो, किसी पिंड या वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को गतिज, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो किसी पिंड या वस्तु की गति के कारण जी कार्य करने की क्षमता हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। मान लो, माना, माना यदि किसी, माना यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यम तथा उसका वेग भी हो तो, v हो तो
गतिज ऊर्जा बराबर क्या आता है? गतिज ऊर्जा के बराबर क्या आता है? 1/2 mv स्क्वायर। ये आता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला आता है ऐसे, ठीक। ये होगा गतिज ऊर्जा। तो किसी पिंड में गति का जो ऊर्जा होती है उसको लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। चलिए फिर लिख लो, तुम्हारा मन का है लिख लो, किताब में दिए गए होंगे बहुत सारे उदाहरण, ठीक। लिख लो इसको भी, सब लोग लिखो। जैसे बहते हुए जल में टरबाइन घूमने, जैसे बहते हुए टरबाइन, बहते हुए टरबाइन में जल के, हाँ बहते हुए जल में, बहते हुए जल में टरबाइन के घूमने की गति, के घूमने की गति, इसमें कौन सा गति जो जाना जी? साइकिल गति ना, कमान से निकली तीर गति, ठीक। बंदूक से निकली गोली गति, कौन गति ऊर्जा उसमें? गति ऊर्जा होगी। बंदूक से निकली गोली गति, लिख लो। बंदूक से निकली गोली की गति, गुलेल तो गुलेल, गुलेल से छोटे पत्थर की गति, कौन गति, कौन जो होगी उसमें होगी? गति ऊर्जा होगी ना। हाँ बस लिखो। पहला था है, दूसरा क्या है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, सीएल एनर्जी। ये क्या होता है? किसी पिंड या वस्तु में उसे किसी विशेष स्थितिकरण कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। लिखो, किसी पिंड या वस्तु में किसी पिंड या वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण, विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। तो लोग जानते हो एक होती है चाबी, क्या जी? चाबी वाली गाड़ी ना, हाँ, छोटे बच्चे लिए होते हैं। जैसे चाबी वाली गाड़ी हो गई, या किसी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, किसी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। स्प्रिंग जाना हो ना, तो मान लो स्प्रिंग तुम लोग दबा देते हो तो स्प्रिंग क्या होती है? एक ऊर्जा स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है, उसमें हम लोग कहते क्या है? स्थित ऊर्जा। जैसे तुम लोग मान लो देखोगे घरों में जो हमारे क्या रखे होते हैं? सोफे रखे, गद्दे रखे होते हैं, या कुर्सी रखी होती है, मोटी मोटी कुर्सी रखी होती है सोफे वाली, उसे बैठोगे, जितना तेज बैठोगे क्या करती, क्या उतना तेज से
उठाती फेंकती है, क्यों? सोफे में भी क्या होती है? एनर्जी स्टोर आती है बैठे समय। कौन सी होती है उसको लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो किसी पिंड में उसकी किसी विशेष स्थिति क्या होता है? स्प्रिंग मैंने कंप्रेस के दबा दिया, स्प्रिंग में क्या होगा? एनर्जी स्टोर हो गई, और छोड़ में क्या करेगा? वो ऊर्जा कारण क्या गति करेगा। तो कौन सा होती है उसमें? इसकी ऊर्जा होती है। तो चाबी वाली गाड़ी किसी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, किताब में तुम्हारे दिए बहुत सारे दिए गए होंगे उदाहरण के रूप में, लिख सकते हो। और ठीक, बस इसका फार्मूला क्या होता है? mgh लिख लो इसका फार्मूला भी। स्थितिज ऊर्जा इसको जो हम लोग दिखाते हैं यूज से, ठीक, mgh सूत्र होता है। यम क्या है? यम है वस्तु का द्रव्यमान, जी क्या है? पृथ्वी त्वरण, एच क्या? ऊंचाई, एच क्या है? ऊंचाई। ये हो गया ऊर्जा की भी परिभाषा, उतार डालो, ठीक है। सब से